नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें परेशान हैं। लोग कोरोना से डरे हुए हैं, लेकिन अब इससे अलग एक और चीज है जो लोगों को खूब परेशान कर रही है। जी हां, वो है झुलसाने वाली गर्मी। कोरोना के कहर के साथ साथ अब मौसम भी लोगों की परीक्षा ले रहा है और इस संकट के काल में बढ़ते तापमान से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मई के महीने की बात करें, गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देश के महानगरों समेत दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में पारा 40 के पार जा चुका है। रोज गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है और ऐसे में सबके मन में कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह कि आखिर इस मौसम में क्या खाएं, क्या खाने से परहेज करें, क्योंकि शरीर तो खाने पीने पर ही निर्भर है और अगर नहीं खाएंगे तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और गलत खाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आज हम इसी विषय पर एक्सपर्ट के पैनल से जानेंगे कि आखिर इस तपिश के मौसम में किस चीज का सेवन कर खुद को कूल कूल रख सकते हैं और साथ ये भी जानेंगे कि किन किन खानों से हमें इस गर्मी के मौसम में बचना है। हम आज आपको गर्मी के लिए पूरा डाइट प्लान भी बताने जा रहे हैं। क्या खाएं, क्या पिए, बता देते हैं। खीरा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। लीची, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं, बूस्ट करते हैं। ज्यादा तले मसालेदार खाने से तौबा करें, क्योंकि इसे डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है। और ज्यादा वसा वाले खाने से दूरी बनाकर रखें। तैलीय खाना नहीं खाना है। कैफीन से दूर रहें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ने का खतरा हो सकता है। बासी खाना भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग का डर भी बना रहता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड खाने से परहेज करें। मांस और मछली के सेवन से बचें, क्योंकि गर्मियों में प्रोटीन को पचाने में काफी वक्त लगता है। गर्मियों में आइसक्रीम भी ना खाएं, क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होने के बजाय गर्म होती है, ये आप जानते हैं। खाने के लिए तरबूज खाएं, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा पानी होता है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। नारियल पानी पिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आम खाएं, क्योंकि इसमें 3 तरह के विटामिन ए, सी और ई पाए जाते हैं। यह फल स्ट्रोक होने से बचाता है। खीरा, भरपूर मात्रा में पानी होता है, खाने से पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। तमाम वो चीजें जो हमें खानी है और तमाम वो चीजें जो नहीं खानी है उनका ख्याल हमें रखना है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में खाना पीना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कि अगर हम तला हुआ खाएंगे तो नुकसान हो सकता है, ज्यादा वसायुक्त खाना खाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। तैलीय चीजों से दूरी बनाकर रखें। ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें ना खाएं। मांस मछली का सेवन बहुत कम करें, क्योंकि इसको पचाने में वक्त लगता है। और इसके साथ हम बात करें खाने वाली चीजें, तरबूज आप खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, खीरे का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं। ये तमाम वो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं जिनको आप अपने जीवन में इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है और कोरोना के संकट में हम देखते हैं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कोरोना का काल बना हुआ है, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होगा तो हमारी शरीर की लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, हम कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जो हमारे शरीर को पचाने में दिक्कत हो। तो कैफीन से दूर रहें, क्योंकि इससे हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। बासी खाना भूलकर भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड खाने से परहेज करना है। मांस और मछली के सेवन से बचना है, क्योंकि गर्मियों में प्रोटीन को पचाने में काफी वक्त लगता है। तमाम वो चीजें हैं जिनका हम सबको ख्याल रखना है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से लोग गर्मी के मौसम में पलायन कर रहे हैं, उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है।
तो आज हम हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में, एक डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस मौसम में किस तरह से अपने आप को रखना है, क्या खाना हमें खाना है और कौन सी चीजों से हमें परहेज करना है। हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ गया, रवि मोहन है, एमडी मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। डॉक्टर साहब, सुन रहे मेरी आवाज आप? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। अनु है, डाइटिशियन है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्ते। और डॉक्टर प्रेम है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के बारे में जानकारी देंगे कि आयुर्वेद किस तरह से हमें गर्मी से बचाकर रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सबसे पहले अनु मैडम आपके पास आएंगे। जैसे कि इस गर्मी के मौसम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिना जान के खा लेते हैं, अनजाने में खा लेते हैं, और उसके बाद फिर गर्मी का शिकार हो जाते हैं। वो चीजें पचती नहीं है, बीमार हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। क्या चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली हैं? सबसे पहले तो जो हम लोगों को गर्मी के मौसम में, और इस टाइम तो कोविड भी है, तो इन दोनों की प्रॉब्लम्स को दूर रहने के लिए हमें खाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि हमें क्या छोड़ना चाहिए जो गर्मी में पेट जिससे हमारा जल्दी खराब ना हो। जी। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बेकरी फूड्स जो होते हैं, बिस्किट्स और मठरी और ये सब चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक ये है, लोग बहुत शौकीन है हाई प्रोटीन डाइट के लिए, तो वो लोग मीट एंड फिश ये सब को डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। और थर्ड चीज़ ये है कि ठंडा पानी, जो फ्रिज में रखा हुआ पानी होता है, वो लोग गर्मी लगती है, घर आते हैं गर्मी से और सीधा बोलते हैं गर्मी है, ठंडा पानी दे दो। तो इन 2-3 चीज़ों का अगर हम लोग अवॉइड कर सकें तो उन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। एंड ओवर ईट तो खैर करना ही नहीं है। और मैं आपको इस गर्मी से बचने के लिए 3 ड्रिंक्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हमारे लोगों को गर्मी से बचाव किया जा सकता है। वो फर्स्ट है जो हम आफ्टरनून में मिड मील्स जैसे आफ्टर द ब्रेकफास्ट अराउंड 12 o'clock हम लोगों को नॉर्मल पानी में नींबू पानी पीना चाहिए। जो शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, इनको विदाउट शुगर लेना चाहिए, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको शुगर के साथ दे सकते हैं। सेकेंड ड्रिंक हम लोगों को आफ्टरनून में लेनी चाहिए, जो कि जब हम जैसे ही लंच करते हैं उसके साथ ही हमारा पड़ा होना चाहिए बटर मिल्क। बटर मिल्क ये होता है, ये नहीं कि आप बाजार से रेडीमेड ले आए जिसमें बहुत सारा सॉल्ट है और भी एक्स्ट्रा उसमें काफ़ी कुछ डला होता है, वो नहीं। घर पे दही होता है, नॉर्मल दही जमा होता है, 2 चम्मच दही लिया, जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं, जैसे चीनी वाला या नमकीन। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि जीरा विद पुदीना लीव्स, मिंट लीव्स जिसे बोलते हैं, वो सबको आप काला नमक ये इंक्लूड करके डेली अपनी डाइट में लंच के साथ बटर मिल्क लेना चाहिए, जिससे आपका जो पेट है, पाचन शक्ति है, वो मजबूत बने। थर्ड ड्रिंक मैं आपको बोलूंगी जो रात को बेड टाइम पे बंदा जब सोने जाते हैं, 1 स्पून डाल दी आपने 1 कप दूध में, ऐसा नहीं है, पिंच ऑफ 2 या 3 पिंच ऑफ हल्दी इज इनफ 1 कप ऑफ मिल्क में। तो डेली आप अगर ये 3 ड्रिंक्स फॉलो करते हैं तो इससे भी हमारा पाचन शक्ति जो है वो इम्प्रूव होता है। और तरबूज, वाटरमेलन, आजकल मस्क मेलन, ये सब चीजें जो आई हुई हैं, इसको हम लोग मिड मील्स पे ले सकते हैं, ना कि आप खाने के साथ इस चीजों को लें। अगर आप खाने के साथ तरबूज, खरबूजा खाएंगे तो इससे आपकी जो पेट का पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाता है। तो जब भी आपको तरबूज खाना हो, खरबूजा खाना हो, कोई भी फ्रूट्स खाना हो, तो कोशिश कीजिए आपके खाने और फ्रूट्स में कम से कम 1 घंटे का गैप हो। बिल्कुल, ये सावधानियां हमें बरतनी है। डॉक्टर साहब, रवि मोहन जी, दवाओं को लेकर बात कर लेते, थोड़ी मेडिसिन को लेकर, कि अक्सर हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, तो प्राथमिक उपचार आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सापाघात के अंदर, इसको सापाघात अगर हिंदी में कहो, या हीट स्ट्रोक के अंदर हीट एग्जॉशन, हीट पायरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक। सबसे पहले तो बंदे को, किसी भी व्यक्ति को जब
लू लगती है, इसको एक अलग क्लास के अंदर इसका मैकेनिज्म बाकी का जो फीवर के कॉजेज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लू लगती है सबसे पहले तो उसके शरीर के अंदर दर्दें होंगी, प्यास की शुरू में लगेगी, फिर बाद में प्यास लगनी कम हो जाती है, फिर बंदा बेहोशी की तरफ चला जाएगा। ये एक ग्रेजुअल कोर्स होता है विच कैन हैपन इन ए मैटर ऑफ few hours to few days। तो इससे मेन चीज जो है वो व्यक्ति की, जैसे मैडम ने बताया, हमने उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है और धूप से बच के रहना है। हाइड्रेशन पूरी मेंटेन रखनी है। हाइड्रेशन के लिए आपने नारियल पानी के बारे में कहा, तो नारियल पानी के मैडम ने इतना एम्फेसाइज नहीं किया उस चीज में, मैं भी उस चीज को इतना एम्फेसाइज नहीं करूंगा। क्या आज से 15 साल पहले जब हरियाणा में नारियल पानी इतना नहीं था, तो ये नहीं है कि कोई सभ्यता या संस्कृति नहीं थी। जो लोकली अवेलेबल फूड है हमेशा हमें इन्हीं चीजों को एम्फेसाइज करना चाहिए। लोकली अवेलेबल फूड में लस्सी इज वेरी गुड, नींबू पानी इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन। ये इनिशियल स्टेजेस पे जब व्यक्ति बेहोशी की तरफ जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको ठंडा रखना। उसका बुखार जो होता है, जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म है, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है कि 37 पे रखना है, वो मैकेनिज्म फेल हो जाता है। फेल होने के बाद फिर वो फीवर जो है बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, अंडर 7, 8, 9 एंड मे बी इवन वहां तक पहुंच जाएगा और बंदा बेहोश हो जाएगा। इमीडिएटली वी आर टू ओनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कूल डाउन द बॉडी। बर्फ लगाइए, आप सिर पे लगाइए, पूरे शरीर पे आप लगा दीजिए, सेंट्रल एरियाज में, बगलों में, पाँचों में, सिर पर, और उसको एट टाइम्स इवन कोल्ड वाटर अनीमा भी दिया जाता है। दैट इज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बाय कूलिंग या अनीमा से। हाँ, ठीक है। तो शायद मैं यदि आप कुछ और पूछना चाहें, हो सकता है मैं बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा एक बार फिर से मैं लौटूंगा। डॉक्टर प्रेम हमारे साथ क्लियर नहीं है तो आई विल एबल टू, बिल्कुल आपके पास फिर लौटूंगा। डॉक्टर प्रेम, आयुर्वेदिक नुस्खों की जब बात होती है तो हमारा वो सब कुछ जो हमारे रसोई में मिलता है, हमारे खान पान का, हमारी जिंदगी का शुरू से हिस्सा रहा है, तो ऐसी गर्मी में उनमें से क्या हम खा सकते हैं? और आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शरीर के तापमान को बढ़ा सकती हैं, गर्मी जिनको बोलते हैं वो पैदा कर सकती हैं, तो वो चीजें भी बचनी बहुत जरूरी है, उससे भी दूर रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रेम सर, इसमें मैं हीट स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें मुझे आपकी आवाज अच्छे से नहीं मिल रही थी। डॉक्टर साहब, टॉपिक कैसे? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो आयुर्वेद है वो क्या कहता है? बहुत सी ऐसी चीजें आयुर्वेद में है जो खानी चाहिए और नहीं भी खानी चाहिए। गर्मी के मौसम में हम उनको बिना जाने बिना पहचाने खा लेते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए घातक हो जाती हैं, पचाने में दिक्कत होती है, लीवर के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि बाजारीकरण का दौर थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इस वजह से क्या है कि हमें जो भी अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं। लोग जो है ना बड़ी जल्दी जो भी रास्ते में ठेला देखा कोई तो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ज्यादातर तो इस मौसम में आकर के हमें शिकंजी का यूज थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की गर्मी या लू का कोई शिकायत होगी है तो गुड़ है और दही है, इसमें ये थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए। खरबूजा या खीरा, ककड़ी, तर ऐसी चीजें जो है ना सलाद के रूप में खाई जा सकती है। और शहद और प्याज का रस मैं इसमें स्पेशली कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज्यादा कारगर रहता है इसमें। ठीक है, बाकी जो इसमें क्या है कि पानी की कमी ज्यादा होती है, उल्टी दस्त आने की शिकायत ज्यादा रहती है। अगर ऐसा आपको कुछ घबराहट जैसा अगर मालूम पड़ता है तो आपको उसी टाइम पे ही ठंडी चीजों का सेवन करना पड़ेगा आपको। आप अपने घर में जाइए जल्दी से, या तो ठंडा पानी लीजिए या फिर उसमें जो भी आपके पास जल्दी से अवेलेबल है कुछ भी, रूह अफ़ज़ा टाइप भी आप एक बार उसको यूज कर सकते हैं बना करके। उसके बाद आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करिए अपना शरीर को ठंडा करने के लिए। जैसे आप बाथ लीजिए या किसी और तरह ठंडे टॉवल से अपने शरीर को ढकिए। ठीक है, इस तरह करके कुछ आपको उपाय करने चाहिए। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसमें क्या है कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। ठीक है। अनु जी, आपसे एक चीज ये पूछेंगे कि हम देखते हैं कि लोग जो है मैंगो शेक की बात हम कर लेते हैं, बनाना शेक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नींबू पानी भी साथ साथ में लोग पीते हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर हम पीने के हिसाब से बैलेंस बनाने की बात करें तो कैसे ले सकते हैं? देखिए बहुत से लोग जो है मैंगो शेक पिया, बनाना शेक भी साथ में ले लिया और नींबू पानी का भी सेवन साथ में कर रहे हैं, या फिर थोड़ा 15-20 मिनट आगे पीछे कर लेते हैं। ये ज्यादातर आजकल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं पेय पदार्थ। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है कि अभी आपने नींबू पानी पिया,
अभी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर मैंगो शेक पी लिया, 10-15 मिनट बाद फिर आपने बनाना शेक पी लिया। पहले तो पेट में जगह ही नहीं होगी इतनी तीनों ड्रिंक्स 1 घंटे के अंदर पीने में। और दूसरा, नींबू पानी का जो एक फॉर्म है वो विटामिन सी वाला है, राइट। और मैंने अभी पहले भी बोला, नींबू पानी का एक टाइम होना चाहिए। सबसे पहले अपने जिंदगी में डाइट के लिए एक टाइम होना चाहिए कि हमने इस टाइम ये खाना है, इस टाइम हमने ये खाना है। एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी आपने 10 मिनट पहले मैंगो शेक पिया, उसके बाद बच्चा भाग के आया, उसको नींबू पानी पकड़ा दिया। ये उसके इम्यून सिस्टम को नेचुरली वीक करेगा। और नींबू पानी का जब एक टाइम मैंने बोला है कि आफ्टरनून में पी लो, लाइक अराउंड 12 o'clock, तो 12 o'clock आप उसको लीजिए। और जो आप बनाना शेक ले रहे हैं या मैंगो शेक ले रहे हैं, उसमें इसमें गैप होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि मैंगो शेक से अच्छा बच्चों को घर में 2-3 घंटे, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में आम को भिगो के रखते थे और उसको उसके बाद हम लोग खाते थे। उसकी जो हम लोग बोलते हैं तासीर गर्म जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो तब हम बच्चों को मैंगो का जो पल्प है वो निकाल के दही के मट्ठे में मिक्स कर सकते हैं। उस फॉर्म में आप उसको दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बनाना शेक, ठीक है, बनाना शेक आप 2 या 3 घंटे का तो गैप रख के मिल्क प्रोडक्ट और विटामिन सी आप डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उसमें 2 या 3 घंटे का गैप रख के बच्चे को या किसी भी बड़े अडल्ट को देना चाहिए। साथ के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि 15-15 मिनट की ब्रेक में आप किसी को ये चीजें दें। जी डॉक्टर रवि, जैसे एक चीज बड़ी हम देखते हैं कि खाने पीने के लिहाज से बच्चे बहुत ज्यादा पसीने से तरबतर होते हैं, गर्मी में खेल कर आते हैं, शाम के 4 या 5-6 बजे तक बच्चे खेलते हैं और अचानक से आकर के ठंडे पानी का सेवन कर लेते हैं। तो इस छोटी उम्र में पता नहीं लगता है, लेकिन इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होता है, दूरगामी परिणाम निकलते हैं। ये क्या 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 परेशानियां पैदा कर सकता है? एक्चुअली सर, इस विषय पर ना ठंडा पानी, गर्म पानी, इस विषय पर हमारे जो मेथड ऑफ मेडिसिन है, हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस विषय पर कोई बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया होता। अंटिल अनलेस देयर इज अ डेफिनेट रीजन फॉर इट, तो हम इस चीज पे ठंडा पिया, गर्म पिया, रियली मेडिकली स्पीकिंग, तो हम इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, जो पानी पी लिया इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। ओनली थिंग इज कि पानी के साथ ओनली पानी पीना और इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो नमक और सोडियम और पोटेशियम या क्लोराइड की कमी अगर साथ में वो पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए सिर्फ पानी पीना, और यदि व्यक्ति को बाकी लवणों की कमी भी है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी है, वो पूरी जरूर होनी चाहिए। तो नींबू पानी लेने का मकसद और लस्सी लेने का मकसद वो बेसिकली वही है। बाकी ठंडा गर्म उसमें जो एलोपैथिक सिस्टम और मेडिसिन बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं मानता। ऑलराइट जी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं किसी किस्म की इसमें ये नहीं है कि किसी को कैसा अच्छा लगता है इसको। इसके कोई साइड इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। अगर ठंडा पानी कोई पीता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान। जी हाँ, बहुत ज्यादा है। यदि कोई बंदा एलर्जिक है तो नेचुरली उसको चेंज ऑफ लो जो कोल्ड चीजें हैं उसके एलर्जिक फिनोमिना को बढ़ा दे। ये जरूर है कि किसी बच्चे को यदि बार बार गला खराब रहता है और वो ठंडा पीने की, तो वो थोड़ा डेफिनेटली वो इंक्रीज है। एक्सपोजर टू कोल्ड जो है एंड टेम्परेचर वेरिएशन वो उसके गले की सेंसिटिविटी को वो जरूर बढ़ा। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। जी डॉक्टर प्रेम, आयुर्वेद क्या कहता है? जो तासीर हमारी होती है सर्द गर्म की, वो कितना घातक हो सकती है हमारे शरीर के लिहाज से? गर्मी के मौसम में खाते ठंडी चीजें, लेकिन कई बार हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस परिस्थिति से कैसे बचना चाहिए, और अगर उसके दुष्परिणाम कोई होते तो कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं? सर, अगर जरूरत से ज्यादा कोई ऐसा आपको स्ट्रोक आ गया तो फिर तो देखिए इसमें डॉक्टर सहायता जो है वो बहुत जल्द से जल्द चाहिए। अदरवाइज क्या है कि इससे बचने के जो उपाय हैं वो सारे के सारे हमें घर पर जो आप कर सकते हो वो करना चाहिए। इसमें ठंडी चीजों का सेवन ही ज्यादा उपयुक्त रहता है। जैसे नारियल का पानी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जल्दी से उसको नारियल का पानी दिया जाए उसको। और जैसे पहले भी मैंने बोला कि आप प्याज और जो शहद है इसके रस को बहुत ज्यादा यूज करें, बार बार यूज करें, लगभग आधे घंटे में आप थोड़ा थोड़ा इसको यूज करते रहें। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। नींबू पानी जो है इसमें बहुत ज्यादा सहायता करता है हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट जैसे नमक और चीनी का घोल है, ये बहुत ज्यादा लेना चाहिए। माथे पर गर्म
सॉरी, माथे पर जो है पानी का रुमाल जो है भिगो करके वो माथे के ऊपर लगाना चाहिए और बार बार बदलते रहना चाहिए। इससे भी काफी सहायता मिलती है हमें इन चीजों से। लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें डॉक्टरी सहायता लेनी ही चाहिए हमें। इसमें कोई अनगहली अगर हम कर लेते हैं तो ये कॉज ऑफ डेथ भी का कारण भी बन सकती है। ये काफी सारा शरीर को जो सर्द गर्म की स्थिति है ये शरीर में और भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। आप घर में रहकर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी आती है, मान लो आपको लगता है कि मुझे डॉक्टरी सहायता नहीं मिल सकती है जल्दी से और मैं घर में रहकर ही इसका इलाज करता हूं, तो आप बच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित होगा आपके लिए। इसी से रूमाटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या हमारा लगातार सिर दर्द रहना, ऐसी समस्याएं जो आने फ्यूचर में ऐसे साइड इफेक्ट जो है बने रह सकते हैं जब तक इसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये काफी घातक भी साबित हो सकता है अगर इसके बारे में हम पूरी सावधानी अगर नहीं लेते हैं तो। अच्छा, खाने पीने के साथ ओढ़ने पहनने का भी बड़ा महत्व है इसमें डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं छाता लेना चाहिए, कैप लेनी चाहिए या फिर सिर के ऊपर यथावश्यक हो सके तो एक कपड़ा रखना चाहिए। इस तरीके से हमें बचकर ही जाना चाहिए। पानी की बोतल हमारे साथ होनी चाहिए हर वक्त, ठीक है। जरूरत से ज्यादा हम बिना कारण के धूप में पहली बात निकले ही ना। अपने काम जो है करने वाले हैं वो सुबह आराम से कर लें, शाम को टाइम पे कर लें। और इस जो जैसे ये बुजुर्गों में और बहुत बच्चों में बहुत ज्यादा ये समस्या पाई जाती है, उनको इन चीजों से थोड़ा सा बचा करके रखें। अगर आपको दोपहर में बाजार जाने की या कोई काम करने की मजबूरी है तो जहां तक हो सके आप पानी काफी सारा अपने पास रखिए। बोतल जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए। जी, चलिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ आप सब लोग जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस तरह से गर्मी के मौसम में बच सकते हैं, क्या हमें खाना है, क्या पीना है और किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि जी, आपका भी। डॉक्टर अनु, बहुत बहुत आभार आपका। और डॉक्टर प्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा में आपने देखा, जाना कि गर्मी से निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, पानी आप समय पर पीते रहें। पानी में नमक की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा कई बार निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में नमक की मात्रा कम होने पर हम ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो पानी में नमक, नींबू, और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार नहीं है तो पानी को मीठा करके बूरा खांड उसमें मिला करके आप पी सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक साथ खा लेते हैं, नींबू पानी है, मैंगो शेक है, बनाना शेक और भी तमाम चीज़ें हैं, वो हम इस्तेमाल में ले आते हैं। वो बहुत घातक हैं क्योंकि एक साथ अगर आप पीते हैं तो इनकी जो तासीर है वो सबकी अलग अलग है और सबकी अलग अलग तासीर वाली चीज़ों को एक साथ खाने से हमारे लिए लीवर के ऊपर इफेक्ट होना लाजमी बात है। तो लीवर कंडम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने को लेकर, कुछ ठोस पदार्थों की बात करें, उनके खाने का वक्त अलग होता है। उसके अलावा जो पेय पदार्थ होते हैं उनको भी अलग तरीके से खाना होता है। अगर हम बहुत सारा खाना खा चुके हैं और उसके ऊपर पानी ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ही जो खाना है वो सड़ सकता है और हमारे शरीर को घातक और ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हो सकता है। और कोरोना के काल में हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हुआ तो इसकी चपेट में हम आ जाएंगे और उसके बाद इसकी चपेट में आने के बाद हमें इससे लड़ने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो इससे लड़ पाने में थोड़े सक्षम कम हैं। इसलिए अपने अंदर की सिस्टम को मजबूत कीजिए और खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखिए। कितना पानी पीना है, कब पीना है, किसके साथ पीना है और खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।